सबको जय मसीह। एक नया एपिसोड में आप सबको स्वागत करते हैं। पिछले एपिसोड में हम बाइबल का थोड़ा बहुत परिचय आपको दे रहे थे। अभी आइए बाइबल के वचन को सुसमाचार भी कहते हैं, यानी कि गुड न्यूज़। अब क्या है ये सुसमाचार, इसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। उसके लिए एक वचन पढ़ना चाहते हैं, 2 तिमोथी 2:8 और 9। यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद की वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है, जिसके लिए मैं कुकर्मी की नाई दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। इसलिए हजारों साल से लाखों लोग इस बाइबल से प्रचार करते हैं, अभी भी करते हैं, और यीशु मसीह का आगमन अगर देरी है तो आगे भी इस बाइबल से प्रचार करते रहेंगे। पहले जैसे बोला, इस बाइबल को सुसमाचार भी कहते हैं, यानी कि गुड न्यूज़ बोला जाता है। आप सब जानते हैं न्यूज़ का फुल फॉर्म क्या है। न्यूज़ का फुल फॉर्म है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। इस दुनिया में ऐसा एक ही संदेश है, उसे कहीं भी कभी भी आप प्रचार कर सकते हैं। नॉर्थ में प्रचार कर सकते हैं, ईस्ट में प्रचार कर सकते हैं, वेस्ट में प्रचार कर सकते हैं, साउथ में प्रचार कर सकते हैं। इस बाइबल से गांवों में प्रचार कर सकते हैं, शहरों में प्रचार कर सकते हैं, घर में प्रचार कर सकते हैं, चौराहे में प्रचार कर सकते हैं, चर्चों में प्रचार कर सकते हैं, स्कूलों में प्रचार कर सकते हैं, कॉलेजों में प्रचार कर सकते हैं, यहाँ तक कि संसद सदन में और विधानसभा में भी आप इस बाइबल को प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सुसमाचार है। क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है, बल्कि सारे मानव जाति के लिए, उनका उद्धार के लिए, उनका भलाई के लिए, उनका उन्नति के लिए, अनंत जीवन के लिए लिखा हुआ ग्रंथ है। ये पापी मनुष्य को अपने पापमय जीवन से, यानी व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके ऐसे बहुत सारे कामों से मन फिराने के लिए सिखाता है। इसलिए ये सुसमाचार को कहीं भी प्रचार कर सकते हैं। जहाँ जहाँ सुसमाचार पहुँचा है, वहाँ का अंधकार खत्म हुआ, वहाँ का लोग बदला, वहाँ का माहौल बदला, वहाँ का शासन बदला, वहाँ का देश बदला, क्योंकि ये सुसमाचार लोगों को जीवन में परिवर्तन लाता है। इसलिए हमारा भारत अभी इसी स्थिति में है, अन्यथा भारत भी आमाज़ोन जंगल जैसे अंधकार में रहता। संक्षेप में ऐसे बोल सकता है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर जगह हर समय निसंकोच इस सुसमाचार को सुना सकता है। ये सुसमाचार, क्योंकि ये एक कच्चा सुसमाचार यानी गुड न्यूज़ है, यीशु मसीह का सुसमाचार। ये सुसमाचार लोगों का जीवन में परिवर्तन लाता है। आप इस बात को माने या ना माने, हमारा भारत आज जिस मुकाम पर आया है तो उसका कारण सुसमाचार है। सारे बातों का विवरण करना चाहते हैं, लेकिन बातों को संक्षिप्त में करना उचित है। छोटी सी शब्दों में बोलेंगे तो यही सुसमाचार आने के बाद लोगों ने आम रास्तों पर चलने लगा, लोग कपड़ा पहनने सीखा, साधारण लोगों को खाना मिलने लगा, साधारण लोगों को मजदूरी मिलने लगा, साधारण लोगों को बंधुआई से छुड़ाया, लोगों को बोलना सिखाया, पढ़ना लिखना सिखाया, लोगों में स्वाभिमान लाई, एक अच्छा संस्कार दिया, स्वाभिमानता के साथ जीना सिखाया, एक अच्छा भाषा दिया, भाषा का लिपि दिया, व्याकरण दिया, शब्दकोश दिया, स्कूल कॉलेज दिया, अस्पताल दिया, सड़कें दिया, रेल दिया, ज़्यादा क्या बोलूं। सुसमाचार भारत को भारत बनाया। हालेलुया। भारत का संस्कृति के बारे में लोग बड़े बड़े बातें करते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन इसी भारत का एक अंधकार भरी और निकृष्ट अध्याय था। अभी भी भारत का कई इलाकों में पाया जाता है। जाति व्यवस्था, ऊंचे जात के लोग उपयोग करने वाला रास्ता नीचे जात का लोग नहीं चल सकती है। नीचे जात का लोगों को कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था। दक्षिण भारत में ऐसा भी एक प्रथा थे कि नीचे जात की जवान लड़कियों कमर के ऊपर में कपड़ा
नहीं पहन सकती थी, उजला कपड़ा नहीं पहन सकती थी, नया कपड़ा नहीं पहन सकती थी। नया कपड़ा अगर खरीद भी लिया तो उसमें काला पोतने के बाद उसको पहनना है। सोने चांदी का जेवरात नहीं पहन सकते थे। अगर नीचे के जात के लड़कियों को आभूषण पहनने का अगर इच्छा हुई तो पत्थर का या लकड़ी का बना हुआ माला पहन सकते थे, और उससे भी एकदम निकृष्ट एक प्रथा वहां पर थे। जवान लड़कियों को अपने स्तन के आकार के अनुसार कर देना पड़ता था। वो भी कर निर्णय करने वाला ऊंचे जात के जवान लड़का लोग लड़की का स्तन को नापता था। इसी भारत का एक अंधकारभरी और निकृष्ट अध्याय था। ज्यादा वर्णन करने का आवश्यकता नहीं, ये सब इतिहास में और अनेकों किताब इसके ऊपर में लिखा गया है। नवोत्थान के बारे में, ये परिवर्तन कैसे लाया है, इसके बारे में बहुत सारे किताबें लिखी गई है। आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारे लाइब्रेरियों में पाए जाते हैं। मैंने ये हम अपने मन से बताने वाला बात नहीं, ये इतिहास है, इतिहास के पन्नों में दर्ज किया हुआ बात है। तो जाति व्यवस्था इतना यहाँ पर खराब थे। पहले तो 3 जात था, उसके बाद 4 किया गया, उसके बाद अभी सैकड़ों जात बना दिए गए। इन सारे जातियों के बीच में व्यवहार के लिए दूरी तय किया गया है। सवर्ण अवर्ण के बीच में बहुत बड़े अंतराल कर दिया गया है। यहाँ तक कि अवर्ण लोगों को पूजा स्थल जाने का भी अनुमति नहीं थी। अभी कुछ दिन पहले यूट्यूब में मैं एक समाचार को देख रहे थे। कुछ जवान लोग गंगा नदी में नहाने गया तो ऊंचे जात के लोग आकर के उन्हें डंडा मार मार करके आत्महत्या कर दिया। ये बोल करके किया कि उन्होंने पवित्र नदी को अपवित्र किया है। दूसरा, हमने देखा कि सवर्ण लोगों को कुआं से पीने का पानी निकालने के आरोप में एक लड़का और उनका पत्नी को पेड़ में बांध करके पीट पीट कर आत्महत्या कर दिया है। यही है भारत का संस्कृति। अभी लोग भारत के संस्कृति के बारे में बड़े गर्व के साथ कहते हैं। ऐसे कहने के लिए मेहनत करने वाले भारतीय नहीं थे, उसके लिए अश्रांत परिश्रम करने वाला क्रिश्चियन मिशनरी लोग थे जो सुसमाचार लेकर के भारत में आए थे। पिछले 2023 साल से इसी बाइबल के अंदर का 66 किताबों के विषयों से ही प्रचार करते हैं। इतना सालों से प्रचार करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन प्रचार, पढ़ाना अभी तक खत्म नहीं हुआ। और आने वाला सैकड़ों साल अगर यीशु मसीह का आगमन देरी है तो पढ़ने से, पढ़ाने से, प्रचार करने से इसका विषय खत्म नहीं हो सकता है, क्योंकि समुद्र से खड़े में पानी निकालने की बराबर है इसमें से कुछ भेद को निकालना। मेरा हाथ में जो पवित्र शास्त्र बाइबल है उसमें से एक वचन पढ़कर सुनाना चाहते हैं, जो यूहन्ना का सुसमाचार है उसका 8वां आयत का 32वां वचन, जो इस प्रकार है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। फिर से पढ़ता हूँ, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। दुनिया का प्रारंभ काल से यह देखने को आता है, सत्य को कोई अंगीकार नहीं करता, आज भी नहीं करते, क्योंकि लोगों को हमेशा सत्य कड़वा ही लगता है। बाइबल का एक वचन में ऐसे लिखा है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। ये रोमियो का 1:18 में लिखा हुआ वचन है। तो हम लोग वापस आते हैं बाइबल परिचय, उसका 3रा भाग में आते हैं। बाइबल को सत्य वचन भी कहा जाता है। दुनिया का सृष्टि से लेकर अब तक का इतिहास गवाह है, मनुष्य सत्य को अंगीकार नहीं करना चाहते। इसलिए इस बाइबल को और इस बाइबल के सत्य वचनों को मानने वालों को, इस बाइबल से प्रचार करने वालों को नष्ट करने का बहुत से लोग हजारों साल से परिश्रम किया है और लाखों करोड़ों ईसाई लोगों को मारा गया है। और अभी भी भारत समेत बहुत राज्यों में और दुनिया के अन्य राष्ट्रों में भी मसीही लोगों को सताने का, मारने का सिलसिला जारी है। मेरा अनुभव बताते हैं, कुछ ही साल पहले यानी कि 2017 में एक बार बिहार के नवादा जिले के शहर में मेरा और मेरा टीम के हाथ से बाइबल यानी कि सत्य वचन छीन कर हमारे सामने जलाया गया और हमें मारा पीटा उधर से
भगाया। लेकिन परमेश्वर का सत्य वचन यानी हमारे हाथ में जो बाइबल है, इसे नष्ट करके दुनिया से मिटाने का प्रयास सारे विफल हो गए और जितने नष्ट किए गए हैं उससे हजारों गुना तुरंत बन करके तैयार भी हो जाते हैं। बाइबल नष्ट करने का प्रयास जो किया है वह इस दुनिया में ज़्यादा दिन तक नहीं रहा, लेकिन बाइबल आज भी हमारे सामने है। कुछ इतिहास का घटना के बारे में बताना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन को नष्ट करने के लिए परिश्रम करने वाला पहला व्यक्ति इस्राएल के राजा है। ये इतिहास है। अगर आप गूगल या इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आप वो गूगल में सर्च कर सकते हैं। पहले बता दूं कि यह आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि सत्य को लोग कैसे नफरत करते हैं इसको बताने के लिए आपको बता रहा हूँ। यिर्मयाह का किताब का 36 का 17 से लेकर के 32 तक अगर आप पढ़ते हैं उस समय मालूम हो जाते हैं कि सबसे पहले इस पवित्र शास्त्र को किसने नष्ट किया है। सारा पढ़ करके सुनाना नहीं चाहते, बल्कि उसको छोटे से शब्द में आपको बता देता हूँ। BC 167 में सीरिया का राजा एपिपालस यरूशलेम पर कब्जा किया, यहूदियों को बंदी बनाकर सीरिया ले गया। उस समय जहाँ पर भी परमेश्वर का वचन का कॉपियाँ मिली, निकाल करके उसे जला दिया गया। परमेश्वर का निज लोगों को यातनाएं दी गई। बाइबल का एक भी प्रति इस दुनिया में शेष नहीं होना है, ऐसा सोचने वाला एपिपालस को क्या हुआ है। एपिपालस फारसी लोगों के साथ जब युद्ध हुआ उस समय वो अपना रथ से नीचे गिर गया और उनका शरीर में कीड़ा पड़ गया और बदबू आने लगा और उसके पास कोई मनुष्य नहीं गया और उसका शरीर कीड़ा खा गया। AD 305 में रोमन सम्राट डायोक्लियस भी बाइबल को पूर्ण रूप से नष्ट करने का कोशिश किया। अनेकों बाइबल उस राज्य का कोने कोने से इकट्ठा कर उसे जला दिया। उसके बाद उसी राख में एक खंबा खड़ा करके ऐसे लिख दिया कि दुनिया में अब बाइबल का कोई अवशेष नहीं है। ईसाई धर्म को भूमि से मिटा दिया गया। लेकिन AD 312 में यानी 10 साल पूरा होने से पहले एक रोमन सम्राट को परमेश्वर ने खड़ा किया। वे ईसाई मार्ग को अपना लिया और बाइबल का प्रचार करना शुरू कर दिया और खोजने लगा कि कहीं बाइबल मिल जाएगा। ऐसे सारे देश में खोजने के बाद उनको करीब 50 कॉपियां मिली। उन्होंने क्या किया, बाइबल छपवा के उनके सारे प्रजा के बीच में उसको बंटवा दिया। उनका नाम है कुस्तुन्दीनोस। सच्चा बाइबल परमेश्वर का सत्य वचन आज भी प्रचार में है। इसका बाकी आपको अगला एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए।